अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी तो नाज़रीन, अब हम डॉक्टर सुबैल के दोस्त के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप खुद ही अपने दोस्त का तारुफ करवाएं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफान साहब। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है और थोरो जेंटलमैन मेरे भाई हैं और हमारी बड़ी एक गहरी दोस्ती है। हमारा समझ लें आप अच्छे और बुरे वक्त के हम साथी हैं। अच्छा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, अपने अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से हमारे शो के लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। मुझे बताएं कि डॉक्टर सुबैल और डॉक्टर अफान कैसर की दोस्ती का जो बंधन है ये कितने सालों पुराना है? आई थिंक हम बिल्कुल सही इन्होंने बात कही थी अभी हम जब ऑफ कैमरा बैठे थे कि हम पैदा भी नहीं हुए थे अच्छा। तब से, बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्लास फेलो थे निश्तर मेडिकल कॉलेज में। तो सुबैल भाई के वालिद साहब जो हैं और मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, वालिद और वालदा, ये एक ही मेडिकल कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े। डॉक्टर अफान, कभी आपको ऐसा हुआ कि कभी पेशेंट्स को डील करने में कोई मसला आ रहा हो तो आपने इनको कॉल किया, सुबैल किसी पेशेंट को टीका लगा दो, या फिर ये सिर्फ रियल स्टेट में टीके लगाते हैं? नहीं, टीके नहीं लगाते। सुबैल इज़ अ वेरी गुड मैन। मैं आपको ये बताऊं कि ही इज़ ए थोरो जेंटलमैन। यारों के यार वाली बात है। मैं प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पाक भारत जब जंग हुई थी तो हम पूरी पूरी रात इकट्ठे बैठे रहते थे। अच्छा। और वेरी लॉयल विद द कंट्री, वेरी लॉयल विद द फ्रेंड्स, सुपर पेट्रियाटिक गाय। आपने बताया कि हम लोग रातों तक इकट्ठे बैठते बहुत बातें करते थे, तो काम से हट के क्या आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता था बातें करने? शादी। ना इन्होंने करनी है ना मैंने करनी है, बस मेरी तो हो गई है एक। नहीं, दूसरी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग प्लान कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं शादी का? रोकते हैं एक दूसरे को, रोकते हैं हम एक दूसरे के ऊपर चेक है। और चेक किस तरह से किया जाता है? मोबाइल चेक करते हैं आप लोग या समझाते हैं कि नहीं, ये मुझे इस्लामी तो पर्सपेक्टिव बताते हैं कि जब शादी हुई तो क्या इक्वालिटी रखनी पड़ेगी, क्या नहीं रखनी पड़ेगी, कितनी मुश्किलात आएंगी, किस तरह करना पड़ेगा, और फिर मुझे मुआशरती चेक देते हैं। डॉक्टर अफान ने कन्फेस कर लिया कि उनका इरादा था, मेरी वजह से रुक गए हैं। मैं वही सोच रही हूँ, यू गाइस आर थिंकिंग कि आप लोग को शादी कहीं ना कहीं करनी पड़ सकती है, तो हम लोग देख लें डूज एंड डोंट्स देख लें। इन्होंने मुझे डोंट्स इतने बता दिए। नहीं, डॉक्टर अफान ने मुझे एक बार आइडिया दिया, कहता है हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, हम सांडू बन जाते हैं। तो वो जो होता है ना कि वो दो बहनें, मैंने कहा नहीं यार, आपने मुझे आइडिया दिया था। उन्होंने मुझे रोक दिया कि शादी नहीं करनी। अच्छा, आपने सोचा था कि मैं शादी करूं? नहीं, मैंने इनसे शरई मशवरा किया था। वो इतना स्टॉप इन्होंने मुश्किल लगाया मुझे कि मैंने रोक दिया। अच्छा। मैं डॉक्टर नाजिश इज ए सिस्टर मेरे लिए, तो मेरे लिए एक बहनों की तरह। तो मैं नहीं चाहता कि इनकी अटेंशन उनसे डाइवर्ट होकर किसी और खातून की तरफ जाए। दोनों सोशल मीडिया के ऊपर छाए रहते हो या फिर किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के हमें अंदर नजर आते ही आते हैं, तो किस तरह से कोई डील करते हैं? आप दोनों एक दूसरे को मशवरा देते हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर करो, या किसी कमेंट का रिप्लाई करो, या स्टोरी लगा के लोगों को शट अप कॉल दे दो? साथ तो हम इकट्ठे हैं। ये तो लोगों को बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि व्हेन एवर कोई भी मसला हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, तो हम दोनों से इकट्ठे भिड़ना पड़ेगा उनको। अच्छा। और हम सिर्फ दो नहीं है, हमारे पीछे भी पूरी फौज खड़ी है। ओके। अच्छा, जब आप लोग बैठते हो तो आप लोग को कॉमन हॉबीज आप दोनों में क्या है? देखें भाई, ये अमीर बंदे हैं। बिजनेस इज वन ऑफ देम यार। मैं बिजनेस तो है। डॉक्टर अफान की अगर मैं आपको इनकम ना बता दूं ना, मेहरबानी कर, इनकम कोई नहीं है। फिर आज बता दें दोनों की इनकम क्या है। डॉक्टर अफान की मुझे पता है, इनकम कोई नहीं है। अराउंड नहीं, अराउंड भी नहीं। डॉक्टर अफान अगर चाहे हर महीने 2 क्रूजरें खरीद सकते हैं। हाँ, वो नहीं होती वो छोटी सैलों वाली क्रूजर्स, करके खींचे और हो गई। वाहिद बंदे हैं जिनका हर मिनट पैसा गिर रहा है। डॉक्टर साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस पे भी माशाल्लाह चांद तारे बने होते हैं ना, ईद मुबारक लिखा उस पे भी डॉक्टर साहब जो है वो ही इज मेकिंग मनी पेशेंट। यार मेरा पेज डीमोनेटाइज हो गया पाक भारत जान। डीमोनेटाइज जो मर्जी करें, ये डॉक्टर अफान साहब के जो एड लगाते हैं ना नीचे, तो डॉक्टर अफान साहब की इस वक्त कोई 35-40 प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ रिलेटेड, एंड ही, मतलब मैं बताऊं, आई अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स फॉर द कम्युनिटी के हेल्थ अवेयरनेस अगर पाकिस्तान में किसी ने दी है ना, किस बंदे को ये एहसास था कि मैंने अपनी लिवर की हेल्थ की केयर करनी है। मैंने इतना मल्टी डायमेंशनल आदमी आपने देखा है जो सियासत में भी डिस्कस कर रहा हो, जंगों में को भी डिस्कस कर रहा हो, हेल्थ भी डिस्कस कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर अफान, आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, तो सोशल मीडिया पे आए रोज कोई ना कोई हमें केस देखने को मिलता है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। आजकल बात की जा रही है मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के ऊपर
बहुत ज़्यादा वो तनकीद में भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कौन हक पे है? मेरी ज़ाती नज़र में ना, जब भी कोई भी इशू सोशल मीडिया पर इस तरह आ जाए ना, तो शायद दोनों ही हक पर उस तरह नहीं होते। वट एवर रिलेशनशिप यू हैव, इट शुड नेवर बी मेड पब्लिक दिस वे। दिस इज़ एन इंसल्ट बोथ वेज। कोई भी, मैं इन दोनों के अलावा भी जनरल बात कर रहा हूँ, आजकल मियाँ बीवी के कितने इश्यूज हैं, वो समझते हैं कि मतलब एवरी शिट शुडंट बी पुट ऑन कैमरा, राइट? आप कहना चाह रहे हैं रिलेशनशिप शुड बी प्राइवेट। डॉक्टर सुहेल, आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा? Rather than being private, I would say relationship should be legitimate. It should be legal. और मैं तो बड़ा हैरान हूँ यार, ये सोशल मीडिया पे डिस्कस क्यों हो रहा है? ये सवाल भी किस तरह कोई पूछ सकता है, कौन हक पे है? कौन हक पे, क्या मतलब क्राइम है। Like वो मोमना इकबाल कह रही है, being into a हराम रिलेशनशिप इज ए क्राइम। बिल्कुल, ये मुआशरती क्राइम है, ये दीनी क्राइम है। एक इस्लाम की टीचिंग्स के अगेंस्ट कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल। आप ये बताएं, एक मर्द और औरत का रिलेशनशिप, ये जो टिकट्स दी, टूर्स हो रहे हैं, हम फलां गए फलां, यार आप किस मुआशरे में रह रहे हैं और आप अपने नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये तो इशू मीडिया में भी नहीं आना चाहिए। इट हैज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर यूथ। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें ये सब चीज़ें बंद करने के लिए और रोकने के लिए तो 4 शादियों का रवाज होना चाहिए फिर? बिल्कुल। अगर एक बंदा, देखें, मेरी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। ऐसा बंदा जो किसी औरत के साथ हराम रिलेशनशिप में है, मैं ये प्रेफर करूंगा कि वो हलाल रिलेशनशिप में हो, अगर उसकी नीड है। लेट्स सपोज एक बंदा शादीशुदा है, वो किसी औरत के साथ डेट कर रहा है, किसी औरत के साथ हराम रिलेशनशिप में है, तो उसको निकाह करना चाहिए, उसको लेजिटिमेट काम करना चाहिए। व्हाई कैंट वी प्रमोट लेजिटिमेसी रादर देन प्रमोटिंग हराम रिलेशनशिप्स? आज की हमारी खवातीन जो हैं, वो क्यों एक्सेप्ट करती हैं चीटिंग को? ये तो मैं खवातीन का मुकदमा उठाता हूँ। बिल्कुल, कि ऐसे शख्स के साथ तो रहना भी नहीं चाहिए जो चीट करता हो, फ्रॉडस्टर हो, जो आपके साथ लॉयल ही ना हो। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मर्द का हुस्न है, हसीन तरीन मर्द वो है, सबसे बेहतरीन खसलत वो है मर्द के अंदर, जो मर्द लॉयल है। बिल्कुल, जिस मर्द के अंदर लॉयल्टी नहीं है ना, वो मर्द मैं समझता हूँ इंतहाई कोई थर्ड क्लास किस्म का। बिल्कुल, जो मर्द वफादार है, मेरे ख्याल से वही मर्द का हुस्न है। तो डॉक्टर फान, आपका इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, जिसने निभाह करना है ना और बाहर मुंह नहीं मारना, उसने एक के होते हुए भी नहीं मारना, और जिसने मुंह मारना है ना, उसने 4 के होते हुए भी मारना। ये मेरे ख्याल से फिर फितरत है उसकी। हाँ, तो इस चीज़ का ठीक है, इस्लाम में 4 जायज़ हैं, तो 4 होनी भी चाहिए, लेकिन उन 4 के लिए मैं तो डॉक्टर सुबैल से कहूँगा फ़ोन मिलाएं भाभी को, दूसरी की सिर्फ इजाज़त ही। मैं तो मुंह नहीं मारता बात। चले मुंह ना मारे, दूसरी के होते हैं। मैं तो उस एग्जांपल में हूं। मैं कह रहा हूं दूसरी की सिर्फ इजाज़त ही लेके दिखा दें। मैं तो डॉक्टर नहीं, इजाज़त सिर्फ मुझे फोन पे दूसरी की इजाज़त लेके आप मुझे बात बताएं। चलिए आपकी बात से मैं अपनी गाड़ी की चाबी आपको गिफ्ट कर दूं। क्या डॉक्टर इरफान मर्द बीवी से इजाज़त लेके बार अफेयर कर रहा होता है? शादी में इजाज़त कहां से आ गई? नहीं, कौन से असूल के तहत शादी के लिए इजाज़त लेना नहीं, अफेयर के लिए जरूरी है। अफेयर मैं तो कहता हूं इजाज़त की तो बात सुने। इजाजत तो हम इस तरह कह रहे हैं कि जैसे अफेयर तो बीवी से इजाजत लेके चला रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास लाखों करोड़ों एग्जांपल्स हैं उन मर्दों की जो शादी के बाद अच्छा आप अपनी सोसाइटी को बताएं, एक वैसे बात कर रहा हूं, आप सोसाइटी को बताएं क्या वो एक्सेप्ट। मेरे पास ऐसे केस आया, मैं आपको बता रहा हूं। एक शख्स थे, ही वाज इनटू सम इदारे में थे, उनकी जो अहलिया थी वो डॉक्टर थी, गायनाकोलॉजिस्ट थी। उसकी बहन मुझे इनबॉक्स करती है कि मेरी कोई जानने वाली कुलीग जो है उसने उससे शादी कर रखी है खुफिया। अब उसको उससे मसला नहीं था, वो कहती थी, मतलब उसके अल्फाज थे कि मैं और मेरी बहन चाहते हैं कि वैसे जो रखना है उसको रख ले, लेकिन उसे तलाक दे दे। हम अपने बच्चों के हिस्से में से या इन चीज़ों में से ये नहीं चाहते। फाइनेंशियल, मैं डॉक्टर इरफान आपको ये बता रहा हूँ, यही ज़हनी पसमानदगी है ना, आपके मुआशरे की पसमानदगी है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें खातून कहती है अफेयर चला लो अपने मर्द को। ऐसी मैं ऐसे सारे केसेस ऐसे सारे। अच्छा अब बात सुनो ना, आपने एक बात कही है कि जिसने मुंह मारना उसे 4 के बाद ही मारना है, जिसने नहीं मारना उसे 1 के बाद। मैं आपको सैकड़ों मिसालें देता हूँ, हजारों लाखों मिसालें हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाखों मिलती हैं। 4 शादियों की मिसाल देना, मुझे एक भी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ कि नहीं, शादी करने से हल जो बंदा, जिस बंदे के अंदर ये खौफ है ना कि मैंने हराम काम नहीं करना और वो लेजिटिमेसी की तरफ जा रहा है, वो एक के बाद अगर उसके अंदर ख्वाहिश नहीं उसकी खत्म हुई, वो दूसरी पे जा रहा है, फिर ख्वाहिश खत्म हुई, तीसरे पे जा रहा है, वो निकाह कर रहा है, वो ओन कर रहा है,
वो अपने रिलेशनशिप को नाम दे रहा है, लीगलाइज कर रहा है, लेजिटिमेट कर रहा है, तो वो बंदा फिर भी किरदार वाला है। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर ये पैरामीटर आपने जज करना है कि आपको जरूरत है या नहीं, वो बंदा जो टिकटॉक के ऊपर भी फौश मवाद देख रहा है, मैं समझता हूं उसको भी जरूरत है दूसरी शादी करने की। आप ये मुआशरे में देख लें, आप पहली शादी क्यों करवाते हैं बंदे की जल्दी? अच्छा, जब ये एक बंदा जब किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हो, कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो, कहते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगा। क्यों? शादी करने से बंदा फोकस होता है, शादी करने से बंदा कंपोज होता है, शादी करने से बंदा राह रास्त पे आता है, शादी में बरकत है, शादी के अंदर रिस्क में इजाफा है। इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक बंदे को अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का फोकस खराब है, ये बंदा फिर एक शादी के बाद भी कहीं उसके अंदर एक लस्ट है, उसके अंदर एक चाहत है, किसी लड़की से बात करने की चाहत की वजह से अफेयर चला रहा है ना, तो भाई वो चाहत को लीगलाइज कर ले। मैं ये कहता हूं अफेयर ना चलाए। अच्छा, अगर उसकी दूसरी तीसरी चौथी शादी हो भी जाती है तो इक्वालिटी किस तरह से लेकर आएगा? इक्वालिटी क्या है? डिफाइन इक्वालिटी आपकी आप जिस तरह से अपनी पहली बेगम को ट्रीट कर रहे हैं, जिस घर में अपनी पहली बेगम को रखा है, अगर वो किनाल के मर ले गए, जिस तरह से महंगे ड्रेसेस उसको दिलवाए जा रहे हैं, तो वैसे ही अपनी दूसरी तीसरी बेगम को भी ट्रीट किया जाए। हाँ ठीक है, मैं ये बात करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक घर है, उसके 5 बच्चे हैं, उसकी बेगम की 20 साल की शादी है, अगर उसके बाद 2 कनाल घर है, तो डेफिनेटली जिस तरह अगर दूसरी बेगम के साथ शादी हुई है, तो अगर लेट्स सपोज शादी के वक्त जो स्टेटस था पहली बीवी का, उस वक्त उसका भी दूसरी का भी वो स्टेटस होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और अगर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर एक बेगम को 10 लाख खर्चा दे रहा है, दूसरी को भी दे, उसके बिल्कुल इक्वलेंट दे। मैं तो इस बात के बिल्कुल हक में हूँ, ये इंसाफ है, ये तकाजा है। अच्छा डॉक्टर सुहेल, जिस तरह से आपने औरतों के हकूक के बारे में बात की, तो डॉक्टर अफान मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मुआशरा आज औरतों के साथ कोई ज़्यादा अच्छा सलूक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा हो। औरतें इंडिपेंडेंट तो हो रही हैं, लेकिन हमें आए दिन कोई ना कोई केस नज़र आता है। हाल ही में डॉक्टर महानूर की बात करें, जो तेज़ाब गर्दी वाला वाक़या हुआ, तो किस तरह से मुआशरा हमारा ख़वातीन को डील कर रहा है, जो स्पेशली इंडिपेंडेंट हो रही है, अपने हक़ के लिए आवाज़ इनको उठानी आ रही है? देखिए, मुआशरा हमेशा से इंडिपेंडेंट खातून को ऐसे ही डील करता है। ये अब सोशल मीडिया पर चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन हमेशा से ही जो मेल जेलसी का फैक्टर है, जो जिनसी जेलसी है, कि मर्द ने ना सुनना सीखा ही नहीं इस मुआशरे में, और उसकी अना हर्ट हो जाती है। अब इन अना हर्ट हो जाए, 2 तरह के लोग होते हैं कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की पे दिल आ गया, या तो शायर बन गए। अब क्योंकि मुआशरे में अदम बर्दाश्त थोड़ी ज़्यादा आ गई है, अब शायर नहीं बनते, अब तेज़ाब फेंक देते हैं। मुझे तो ये लगता है, मैं बड़ा क्लियरली इस बात को समझता हूँ कि जितना सोशल मीडिया आम और आज़ाद हुआ है, उतना औरत कैद हुई है, उतना औरत जो है वो ऑब्जेक्टिफाई हो गई है। अब इस बेहिसी के दौर में एक AI एजेंट ऑब्जेक्ट है, औरत ऑब्जेक्टिफाई हो गई है। नहीं यकीन आता तो आप अपनी जितनी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री है उसमें आप इंस्टा और टिकटॉक की रील्स उठा के देख लें, अगर औरत का जिस्म, औरत अगर सिर्फ जिस्म या रूप से, मतलब किधर गई वो टैलेंटेड खवातीन? मतलब अपना टैलेंट बेचे ना। मतलब मेरी वाइफ आती है, डॉक्टर है, पढ़ाती है, चीज़ें हैं, टैलेंट पे आए ना लोग। अगर औरत आ रही है कैमरे पे तो वो ऑब्जेक्टिफाई क्यों हो गई है? मतलब ये तो बेहिसी की इंतहा है ना, कि जो जितनी हसीन होगी, जिस तरह जितनी कपड़े उतारती जाएगी, उसी तरह के उसके फॉलोअर वो इकट्ठे करती जाएगी, उसी तरह उसको ब्रांड। अच्छा, आपको लगता है जो लड़कियां डांस करती हैं या शॉर्ट ड्रेसेस की तरफ चली जाती हैं, सिर्फ फॉलोअर्स की गेम है? मैं ये सिर्फ उनके लिए सिर्फ फॉलोअर्स की गेम नहीं है। देखें, बेसिकली एक नई फील्ड मुतारिफ हुई है डिजिटल में, उसे कहते हैं ठरकोलॉजी। देखिए, हम जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, क्या आप उनको क्वांटिफाई कर रहे हैं? भाई इसके 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसमें मुझे बताएं 3.1 मिलियन फॉलोअर्स उसने इकट्ठे कैसे किए? रातों रात मशहूर होने की गेम है। मतलब उनमें ठरकी कितने हैं, क्वालिटी नहीं पता ना आपको, उनमें इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं। अच्छा फिर एक लड़की है, मतलब जो सवाए नाच गाने और शॉर्ट ड्रेसेस के और कुछ नहीं कर रही, वो सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है सोसाइटी में? करें नाच गाना 100 दफ़ा करें, जितने कपड़े उतारने उतार दें, लेकिन उससे सोसाइटी में आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं? डॉक्टर सुहेल, आप मुझे बताएं कि औरत की आज़ादी की आप किस हद तक कायल हैं, और आपको लगता है कि आज की औरत मुआशरे में आज़ाद है? बिल्कुल, औरत की जो बाउंड्री सेट है मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे, दीनी तौर पे, औरत बिल्कुल आज़ाद है। औरत कहाँ पे ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है इस मुआशरे के अंदर? आप मुझे बताएं, क्या हम औरत की, हम बात करते हैं औरत को वेल एजुकेटेड होना चाहिए, हम बात करते हैं कि औरत को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, हम तो बल्कि औरत की हमने तो
जो सिनेरियो और जो हमने औरत को स्टेटस दिया है, वो तो मैं कहता दुनिया का कोई भी मुआशरा या कोई भी दुनिया का रिलीजन इतनी औरत को प्रोटेक्शन नहीं देता। हमने तो औरत को जो है वो एक प्रिंसेस बनाया ना, कि औरत के सारे लवाजमात पूरे करना मर्द की जिम्मेदारी, औरत की सेहत का ख्याल रखना मर्द की जिम्मेदारी, औरत को उसके बाप से भी हकूक मिलते हैं, भाई से भी मिलते हैं, अपने खावन से भी मिलते हैं, बेटे से भी मिलते हैं। तो औरत तो इस मुआशरे के अंदर हमारे खासतौर पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से औरत जो है वो प्रोटेक्टेड है। जिस तरह आप किसी खजाने की हिफाजत करते हैं, आप इस तरह औरत की हिफाजत कर रहे हैं, औरत का ख्याल रख रहे हैं। ये आइडियोलॉजी कि औरत मर्द के बराबर है, इसके मैं खिलाफ। मर्द की जिम्मेदारी है औरत की तमाम तर चीजों को पूरा करना, तमाम तर लवाजमात को पूरा करना, उसकी देखभाल करना। औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर संभालना, बच्चों की तरबियत करना। अच्छा। अगर वो इस आड़ में, इस कंपटीशन में वी आर इक्वल और इस जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा हो रही है और इस दौड़ में लग रही है, तो इस प्रैक्टिस से पूरा वेस्ट का निजाम तबाह बर्बाद हो गया, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज का मर्द वाकई में मर्द है जिसको औरत का मुहाफिज बनाया गया है? जाहिर बात है। आप मुझे बात बताएं, इस मुआशरे के अंदर आप स्टैट्स ले लेना, कितनी औरतें काम कर रही हैं इस मुआशरे के अंदर। हर मर्द जो सुबह घर से बाहर निकल रहा है, किसके लिए निकल रहा है? अपने घर के अंदर, अपने घर के चीजों को पूरा करने के लिए। हमारा मर्द सबसे सुपीरियर है, इस मुआशरे का मर्द सबसे बेहतर है, जो कि अपनी जिंदगी कुर्बान करता है। और ये नहीं, हमारे वालिदैन ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी मेहनत की। मैं हरगिज ये नहीं कहता औरतों की कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैं ये बात करता हूँ इस मुआशरे का मर्द इंतहाई मजलूम है। अच्छा। इस मुआशरे का मर्द ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड है। इस मुआशरे के मर्द ने अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाई। इस मुआशरे के मर्द ने अपनी तमाम तर मेहनत, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपने तमाम तर फोकस, अपने तमाम तर मेहनत लगा दी सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो मुआशरे को गंदा भी कर रहे हैं। अब हर मर्द मजलूम नहीं है, हर मर्द are not examples, I guess. अच्छा, टू वे है ना। देखें, जिम्मेदार मर्द की टर्म इस्तेमाल करें ना, मैंने बहुत सारे ख़वातीन को देखा है, वो बाज़ औक़ात सिविल कोर्ट्स में उन बच्चों के लिए पैसों के हक के लिए लड़ रही होती हैं, और वो जो बाप होता है वो पैसे नहीं दे रहा होता, मतलब जो खुद उसने पैदा किए हैं, उन बच्चों के पैसे के लिए उनकी माँ लड़ती फिर रही होती है अदालतों में, तो वो मर्द भी हैं। देखिए, जिम्मेदार मर्द तो आपको 60-70 साल की उम्र में चौकों पे फ्रूट की रेडी खींचता भी नजर आ जाएगा। जो गैर जिम्मेदार है, बेगैरत है, जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो वो तो कभी भी उसको तो सेट एज सिग्नेचर नहीं किया जा सकता ना। इसी तरह औरतें भी हैं। अब औरतों में वो औरत भी है जो कई बेटियां अपनी छोड़ के किसी के साथ उसने शादी कर ली, इस उम्र में बेटियां रोती रह गई, वो भी मीडिया पे है। तो इसलिए तो ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, आपने स्पेशली हमें अपना टाइम दिया, और जो बातें वो तो चलती रहेंगी। मुझे लोग डॉक्टर समोसा कहते हैं, लेकिन मैं अपने असूल तोड़ने लगूं। तो आपके लिए मैंने जंक मंगा लिया, तो फिर आज जंक खाएं आप। लेकिन फिर भी डॉक्टर समोसा और जंक सेम ही हो गया। हाँ, बस आज जंक है, आज आप खाना खा के जाएं। ओके, डन।